अभी अराउंड 12:22 हो रहे हैं और दिल्ली से हम निकल रहे हैं मुक्तेश्वर के लिए। बाकी पीछे इंजन ऑयल वगैरह हम डलवा रहे हैं अपनी कार में और पेट्रोल वगैरह भी फुल करा लिया है। और पूरी मैं आपको आगे की जर्नी अपनी दिखाऊंगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए तो जर्नी के तमाम साथियों से आपका तारुफ करा दूँ। ये हमारे अली भाई हैं, ये अश्शन भाई हैं और अजीम भाई हैं, जिनसे मैं आपको आगे मिलवाता हूँ। अब सराय काले खां होते हुए गाज़ियाबाद को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और फाइनली हम पहुँच चुके हैं पिलखुआ। यहाँ फास्ट टैग से टोल देना है और पहला स्टॉप हमने अब लिया है शिवा ढाबा पर। 1:55 हो रहे हैं। अराउंड 72 किलोमीटर्स गाड़ी चलाने के बाद थोड़ी चाय तो बनती है और इस रूट पे अगर शिवा ढाबा पड़ता है तो यकीनन आप ज़रूर रुकना चाहेंगे। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चकाचौंध हो रही है, लग ही नहीं रहा कि मतलब यार अराउंड 2 बज चुके हैं। तो चलिए हम भी कुछ चाय और पराठे ट्राई कर लेते हैं। अजीम भाई की मैं आपसे बात कर रहा था कि ये अजीम भाई से तारुफ कराऊंगा। जो आगे आप देख रहे हैं ये येलो जैकेट में, ये हमारे अजीम भाई हैं। ये हमारे चौथे साथी हैं। हम टोटल 4 लोग जा रहे हैं। अजीम भाई, अली भाई और ये हमारे अश्शन भाई टोपी पहने हुए हाय करते हुए आप लोगों के लिए। तो फाइनली चलिए देख लेते हैं खाने में क्या क्या है। ये तो इनका अचार वगैरह रखा हुआ है, प्याज। ये चीज़ अच्छी है शिवा ढाबा की कि ये ऑलरेडी ये सब चीज़ें रख देते हैं। तो हमने पराठे मंगाए हैं, प्याज का पराठा, अनियन पराठा और थोड़े सैंडविचेस मंगाए हैं, चाय मंगाई है। इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी आ जाए तो फिर खाया जाएगा पराठे। जब तक थोड़ी गुफ्तगू चल रही है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो पहले, तभी तो आगे बढ़िया बढ़िया खाना देखने को मिलेगा। ये फाइनली आ चुका है इनका पराठा। पनीर का पराठा है, इसके अंदर आलू प्याज का है और मक्खन ही ऊपर से देते हैं। इसे पिघलाने में ना काफ़ी ज़्यादा देर लग जाती है क्योंकि एक तो ठंड इतनी हो रही है और अब जब मैं इसे घुमा रहा हूँ उसके ऊपर तो बड़ी ये देरी से पिघल रहा है, तब भी थोड़ा थोड़ा पिघल रहा है। तो यही यहाँ की यूएसपी में आता है। एक तो शिवा ढाबा की, एक तो लोग पराठे वगैरह बहुत ट्राई करते हैं आके। और मेन चीज़ क्या है हमारी चाय। अगर आप हिंदुस्तानी हो, चाय नहीं पी सफ़र में तो यार क्या पिया आपने। सैंडविचेस इनके बस ठीक ठाक थे, काम चलाने वाले, लेकिन पराठे और चाय से पूरी ताजगी मेरे अंदर आ गई क्योंकि इसके बाद आगे कुछ टाइम बाद मुझे ही गाड़ी चलानी है। तो फ़िलहाल पराठे की अगर बात करूं तो मेरा पनीर पराठा है, सिका हुआ अच्छे से है और मक्खन मैंने ऊपर से लगा दिया तो टेस्ट आ गया। बाकी मैंने सॉस डाल दी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका पराठा। तो चलिए अब चलने को तैयार हैं हम। शिवा ढाबा पर रुकने के बाद लेट्स अगेन ड्राइव। चाय पीने के बाद हम चार्ज अप हो चुके हैं और फ़िलहाल हमारे अली भाई ड्राइव कर रहे हैं और अब यकीनन आगे थोड़ा नेक्स्ट स्टॉप लिया जाएगा। अराउंड 125 किलोमीटर अली भाई ने ड्राइव किया और उसके बाद हमने स्टॉप लिया कहाँ, यहाँ रामपुर रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने आपको एक शॉप दिख जाएगी, अरोड़ा स्वीट्स कॉर्नर करके। यहाँ हमने चाय वगैरह पीना सही समझा और फ़िलहाल गर्मा गर्म ये चाय बना रहे हैं। समोसे हैं और पकौड़े भी इन्होंने तल के निकाले। अब हम हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। इससे पहले काफ़ी कोहरा था जो कि मैंने अभी आपको वीडियो में नहीं दिखाया है। थक गया हूँ मैं अभी काफ़ी। थोड़ा थोड़ा अब ना टेम्परेचर में फ़र्क लगने लगा है, मतलब दिल्ली और यहाँ के टेम्परेचर में थोड़ी ठंड ज़्यादा है। एंड फाइनली हम अब चढ़ गए हैं पहाड़ों के ऊपर। पहाड़ों की ख़ास बात यह है कि यहाँ की ना हवा में एक अलग ही ताजगी होती है। दिल्ली वाले जब यहाँ आते हैं तो बहुत आसानी से महसूस कर पाते हैं कि यार मतलब कितनी अच्छी जगह हम आ गए हैं। रोड अभी फ़िलहाल क्लियर है, सूरज निकल चुका है और फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अजीम भाई हमारे गाड़ी चला रहे हैं। एक चीज़ अच्छी हो रही है कि हम सबको कार चलानी आती है, सबको तो नहीं, 4 लोगों में से 3 लोगों को आती है। तो यह है कि सब ने थोड़ी थोड़ी हम इंटरचेंज कर रहे हैं।
जब एक थक जाता है तो दूसरा बंदा चला लेता है। बाकी अब जो है ठंड काफ़ी, मतलब यहाँ का टेम्परेचर जो है दिल्ली के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी सूरज निकला हुआ है तो उससे ना ठीक हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि आपको बहुत ठंड लग रही है गाड़ी के अंदर। 11 घंटे का सफ़र और अराउंड 345 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हम पहुंच गए हैं यहाँ, सिर्फ ये नज़ारा देखने के लिए। ये जो जगह है इसका नाम है सतोली या सतहोल, आप कह सकते हैं, गूगल पे इजीली सर्च कर सकते हैं। ये तो प्रॉपर्टी है जहाँ हम रुके हुए हैं, ये है टियारा कॉटेज। काफ़ी ऊपर इसकी हाइट है और बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है, सुकून आपको मिलेगा। मैं आपको आगे टूर भी कराऊंगा इस प्रॉपर्टी का, तो आप बने रहिए और आगे की व्लॉग्स को देखिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।